एंडोमेट्रोसिस में आईवीएफ कैसे होता है। एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आपके एंडोमेट्रोटिक सिस्ट 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के हैं और आपके डॉक्टर आपको ये बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट आईवीएफ करा लीजिए और सर्जरी ना कराएं। तो क्या ये मुमकिन है? अगर हम आपका एम्ब्रियो बनाकर यूट्रस के अंदर डायरेक्ट डालते हैं तो आईवीएफ के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं एंडोमेट्रोसिस में, लेकिन इसमें कैसे प्रेगनेंसी संभव है? क्या आपको एंडोमेट्रोसिस डायग्नोज हुआ है या वो पहले से था और पता नहीं चला था, अब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तब आपको पता चला है कि आपको एंडोमेट्रोसिस है। आप ये जानना चाह रही हैं कि क्या आईवीएफ करा सकते हैं कि पहले आपको सर्जरी ही कराना है। आप मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ एंडोमेट्रोसिस में आईवीएफ कैसे होता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन गुड़गांव। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि महिला के जो हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन, उसमें बॉडी की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, यानी ईस्ट्रोजन हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन होती है। कुछ महिला में फाइब्रॉइड बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, किसी में एंडोमेट्रोसिस की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन होती तो पहले से है, लेकिन जब आपको सिम्टम्स अपीयर होते हैं जैसे रिलेशन में पेन होना या पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होना, तब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और तब पता चलता है कि एंडोमेट्रोसिस है। या आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही और आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो आपको सिस्ट मिल गया जिससे आपको पता चला कि आपको एंडोमेट्रोसिस है। लेकिन इसमें कैसे प्रेगनेंसी संभव है? देखिए, अगर एंडोमेट्रोसिस बहुत एडवांस ग्रेड का हो गया है और एंडोमेट्रोटिक सिस्ट बन गए हैं बड़े बड़े, तो डॉक्टर आपको सर्जरी भी बोल सकते हैं या कोई डॉक्टर आपको बोल सकते हैं कि हम डायरेक्ट आपका आईवीएफ करते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम सर्जरी के बाद नेचुरल ट्राई कर लें या हम डायरेक्ट आईवीएफ कराएं। देखिए, अगर आप सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी के बाद भी नेचुरल कंसीव होने की चांसेस थोड़ी कम होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी है उसके बाद आपका ओवेरियन रिजर्व यानी एएमएच फॉल हो जाए और अंडे की संख्या जो ओवरी में है वो कम हो जाए, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो। और अगर आप आईवीएफ कराएंगे तब भी आपके एम्ब्रियो कम बनेंगे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आपके एंडोमेट्रोटिक सिस्ट 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के हैं और आपके डॉक्टर आपको ये बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट आईवीएफ करा लीजिए और सर्जरी ना कराएं। तो क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि अगर आपके सिस्ट बहुत बड़े नहीं हैं तो आपके जो आईवीएफ में हम एग तैयार करते हैं तो वो आसानी से निकाले जा सकते हैं। वो सिस्ट उनके सामने नहीं आते हैं और एग पिकअप में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप डायरेक्ट आईवीएफ करा लेते हैं और एम्ब्रियो बना लेते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो एएमएच है वो फॉल नहीं होगा। आपकी जो सिस्ट है अगर हम उसको पहले निकालते हैं तो एएमएच कम हो जाता है। इसीलिए एंडोमेट्रोसिस में अगर पेशेंट डायरेक्ट आईवीएफ में जाते हैं सर्जरी ना करवाकर, तो रिजल्ट हमको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं आईवीएफ में, क्योंकि हम आपके ज़्यादा एम्ब्रियोज बना पाते हैं और आपका रिजर्व अच्छा होता है। तो अगर आपको ये लगता है कि एंडोमेट्रोसिस में आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये गलत है, क्योंकि एंडोमेट्रोसिस में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अंदर एडेशंस होते हैं और ट्यूब्स फ्री नहीं होते हैं, इसलिए आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम आपका एम्ब्रियो बनाकर यूट्रस के अंदर डायरेक्ट डालते हैं तो आईवीएफ के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं एंडोमेट्रोसिस में। तो कोशिश हम यही करते हैं कि सर्जरी के पहले ही हम आपके एम्ब्रियो बना लें। लेकिन अगर आपकी सिस्ट बहुत बड़ी है, 8 to 10 सेंटीमीटर की सिस्ट है, तो हम ये प्रीफर करते हैं कि पहले हम वो सिस्ट निकालें और फिर हम आपका आईवीएफ करें, क्योंकि वो इतने बड़े सिस्ट होते हैं कि वो आपके एग पिकअप में प्रॉब्लम करते हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है आप अपने डॉक्टर से मिलकर, अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलकर आप डिसाइड कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो आपकी डॉक्टर आपको बताएंगे। तो एंडोमेट्रोसिस में भी आईवीएफ के सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं और पेशेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कंसीव करते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि एंडोमेट्रोसिस में भी आप आईवीएफ से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।